दोस्तों नमस्कार। मैं आज़ाद पटियाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। और आज का जो ट्रेनिंग सेशन है ये भी बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, बीइंग अ लीडर, एक लीडर के लिए क्या-क्या चीज़ें बेहद ज़रूरी है, वो सारी बातें आपको आज की ट्रेनिंग में मालूम होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग से एक लीडरशिप क्वालिटी निखर के आएगी। वो सारी चीज़ें मालूम हो जाएगी कि एक लीडर के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है। क्योंकि ज़िंदगी में आपको हर वो मुकाम अगर हासिल करना है, जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं, तो आपको हर उस भूमिका को अदा करना पड़ेगा, जो बिज़नेस के लिए बेहद ज़रूरी है। बिज़नेस में अच्छे डाउनलाइन होना, बिज़नेस में अच्छे अपलाइन होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं, ये पहले की ट्रेनिंग में भी बताया गया है, रोहित सर के माध्यम से बहुत बार आप लोगों को ये बताया गया कि अगर हमें बेस्ट डाउनलाइन बनना है, तो हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए कि वो किस तरीके से अपने अपलाइन को, अपने गुरु को, अपने भगवान को अपने दिल में रखते थे, जिन्होंने सीना चीर के दिखा दिया कि देखिए मेरे सीने में, मेरे हृदय में कौन विराजमान है। इसलिए ध्यान एक चीज का रखना होगा आप सभी लोगों को कि अगर डाउनलाइन अगर बनना है, अगर बेहतरीन डाउनलाइन बनना चाहते हो, तो आपको हनुमान जी से सीखना पड़ेगा, जो अपने गुरु को, अपने भगवान को, अपने अपलाइन को हमेशा अपने दिल में रखते थे। ऐसा नहीं था कि वो शक्ति में श्री राम जी से कम थे। हो सकता है वो श्री राम से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जो हनुमान जी थे वो आप जानते हैं, जो हनुमान जी थे वो शिव शंकर के 11वें रुद्र अवतार थे। सोच सकते हैं, भोलेनाथ मतलब देवों के देव महादेव का अवतार। तो आप हनुमान जी की शक्ति को कम नहीं आंक सकते। आपको इस चीज को समझना होगा, शक्ति बहुत ज्यादा थी। वो चाहते तो रावण को चुटकी में खत्म कर सकते थे, वो बहुत कुछ कर सकते थे। भाई जिन्होंने सूर्य देव को निगल लिया फल समझकर, तो भाई आप उनकी शक्ति को कम कैसे आंक सकते हो? आप सोच सकते हैं। तो हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे, क्योंकि वो थे ही शिव जी का अवतार थे, शिव जी का वो 11वां रुद्र अवतार थे। तो एक चीज आपको समझनी होगी कि आप जितने भी बड़े लेवल में चले जाइए, जितने भी बड़े लीडर बन जाइए, जितना भी ज्यादा पैसा कमाइए, लेकिन अपलाइन के प्रति वो प्यार, वो सम्मान आपको सीखना पड़ेगा बजरंगबली से, हनुमान जी से। तो बेहतरीन डाउनलाइन बनना है तो आपको हनुमान जी से सीखना पड़ेगा। और अगर बेहतरीन अपलाइन बनना है, बेहतरीन लीडर बनना है, बेहतरीन टीम लीडर बनना है, बेहतरीन अपलाइन की भूमिका निभानी है, तो आपको सीखना पड़ेगा श्री कृष्ण भगवान से, जो निस्वार्थ निस्वार्थ महाभारत में कूदे। उन्होंने हथियार भले ही नहीं उठाए थे, लेकिन उन्होंने बिना हथियार उठाए, उनकी जो गाइडेंस थी, उनके जो दिशा निर्देश थे, उनकी जो बातें थी, उन बातों पे अमल करके पांडवों ने जीत हासिल की। अदरवाइज पांडवों के अंदर इतना हुनर, इतनी ताकत नहीं थी कि वो कौरवों को हरा सके। क्योंकि जहां पे गंगापुत्र भीष्म जैसे लोग थे, जहां पे कर्ण जैसे लोग थे, जहां पे द्रोणाचार्य जैसे योद्धा थे, उनको हराना आसान बात नहीं थी। ये सब अगर हो पाया तो बिना हथियार उठाए हुए अपलाइन के मार्गदर्शन से हो पाया। तो इसलिए आप सभी लोगों को एक चीज पे विश्वास रखना होगा कि बीइंग अपलाइन और बीइंग अ डाउनलाइन, हमारे पास में दो बेहतरीन एग्जांपल है, जो आज हमारे पास में एक, मैं कहूं एक सबसे खूबसूरत नायाब जो प्रोडक्ट है हमारे पास में, भागवत गीता और हनुमान चालीसा। आप इनसे सीख सकते हैं, क्योंकि अब बेहतरीन अपलाइन बनना, बेहतरीन डाउनलाइन बनना,
ये बहुत गर्व की बात है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस रोल को, इस चीज को निभा पाते हैं, इस जिम्मेवारी को निभा पाते हैं। नहीं तो मैं लोगों को देखता हूं, थोड़ा पैसा कमाते हैं, अपलाइन को भूल जाते हैं। नहीं तो मैं लोगों को देखता हूं कि थोड़ा पैसा कमाते हैं तो टीम को टीम नहीं समझते हैं, डाउनलाइन को डाउनलाइन नहीं समझते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, ख्याल रखना होगा कि मुझे बेहतरीन अपलाइन बनना है तो श्री कृष्ण भगवान की तरह, मुझे बेहतरीन डाउनलाइन अगर बनना है तो बजरंगबली की तरह। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो ट्रेनिंग है उसमें आप इन सब बातों को बाखूबी समझेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आप ये चीज तो जानते हैं कि आप कौन हैं। आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन आप ये चीज नहीं जानते कि आप क्या बन सकते हैं। सोच के देखिए कि आज आप जो है, आप ये चीज जान रहे हो कि आप कौन हैं, आप किस लेवल में हैं। आप सिल्वर हैं, आप गोल्ड हैं, आप पर्ल हैं, टोपैज हैं, एमरल्ड है, रूबी है, डायमंड है। लेकिन आपको ये बात मालूम ही नहीं है कि आप क्या बन सकते हो। हम क्या है ये हर कोई जानता है, लेकिन क्या हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर कोई जान नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति, नोबडी कैन प्रेडिक्ट आवर फ्यूचर। कोई भी व्यक्ति हमारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दूंगा। हम लोग कुंडली बनाते हैं, हम दिखाते हैं। अब आप एक चीज सोच के देखिए, नए साल मतलब मार्च तक में अगर बात करूं, मार्च तक तो ये बात मालूम ही नहीं थी। मार्च 2020 तक इस बात का पता ही नहीं था कि हिंदुस्तान में कोरोना इस हिसाब से फैलेगा। सोच के देख, किसी को मालूम नहीं था। हम चाइना के हालात देखते थे, हम मजे लेते थे, हम वीडियो शेयरिंग करते थे, व्हाट्सएप में शेयरिंग होती थी कि चाइना में ये हुआ। और आज हिंदुस्तान तो क्या, आज पूरा विश्व इस चीज से परेशान चल रहा है। तो आप सब लोगों को एक चीज समझनी है कि भाई कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अब सोच के देखिए, मार्च में ये बीमारी आई हिंदुस्तान में, और जो अप्रैल का जो महीना था, अप्रैल मई जून महीने में बहुत ज्यादा शादियां होती है। और जितनी भी शादियां होती है हिंदू रीति रिवाज में अगर मैं कहूं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे शुभ मुहूर्त देखा जाता है। पंडित जी शुभ मुहूर्त निकालते हैं। किसी ने सोच के देखिए, पंडित जी ने शुभ मुहूर्त निकाला कि भाई ये डेट है, इस डेट में शुभ मुहूर्त है। अब बताइए, उस डेट में तो शादी ही नहीं हुई। तो क्या लगता है आपको कि कल क्या होगा, क्या मालूम है? कुछ भी मालूम नहीं। आप कल के बारे में बता ही नहीं सकते कि कल क्या हो सकता है। तो इसलिए आप एक चीज समझ जाइए कि कल अगर हम काम करेंगे, अगर हम लगेंगे, तो कल हमारा बहुत बेहतरीन हो सकता है। आज आप गरीब हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल का बेहतरीन जीवन हमारी जिंदगी में आएगा। कल हम अमीर होंगे, इस बात की गारंटी है, क्योंकि आप सेफ शॉप में काम कर रहे हैं, आप एक सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। तो आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आज आप पैदल हैं, लेकिन कल आप 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी में भी होंगे। आज आपके पास में टूटा फूटा मोबाइल फोन है, कल ऐसा दिन भी आएगा जब आप 1-1 लाख से ऊपर का फोन पकड़ोगे। आज आपके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन कल ऐसा आएगा कि आपके बच्चे शहर के क्या, हिंदुस्तान के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ेंगे। कल बेहतरीन हो सकता है। एक चीज आपको समझनी होगी कि जिस तरीके से सफलता कोई फाइनल नहीं है कि भाई सफलता यही है, यही सफलता का अंत है। तो वैसे ही इस तरीके से फेलियर भी कोई, बोलते हैं कि उसका कोई अंत नहीं है, वो भी कोई खत्म नहीं हो सकता। इसलिए आपको समझना है कि जो कामयाबी है ना, सफलता क्या होती है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, आप सिल्वर बनते हैं।
आप सक्सेस हो। लेकिन सिल्वर बनने पे आपको अपना गोल्ड लेवल दिखता है, फिर आप और आगे बढ़ते हैं, आप गोल्ड बनते हैं, कुछ चीजें ले लेते हैं, तो सफलता जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपके पास आती जाती है, और हर लेवल में इसका जो स्वाद है, हर लेवल में इसकी जो भूख है वो बढ़ती जाती है। हर लेवल में सक्सेस एक ऐसी चीज है जो फाइनल है ही नहीं। आपने कभी 10 लाख की गाड़ी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब 10 लाख की गाड़ी आती है तो आप 50 लाख की गाड़ी का सोचते हो, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत है ही नहीं। अगर इच्छाओं का कोई अंत नहीं है तो कामयाबी का भी कोई अंत नहीं है। कामयाबी बढ़ती जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। आप छोटे से मकान से कब बड़े मकान में आओगे, फिर आप अपना और बड़ा मकान चाहोगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि भाई आपको इस बात पे यकीन करना पड़ेगा कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं अपनी बात करूं, हमने जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम भी कभी 70 लाख का गाड़ी लेंगे, हम भी कभी जगुआर गाड़ी लेंगे, जिंदगी में नहीं सोचा था। तो एक चीज समझ आइए कि कल कुछ भी हो सकता है, बशर्ते आपको चलते रहना पड़ेगा। सक्सेस किसी भी रूप में आ सकती है। आज मेरे पास में 70 लाख की गाड़ी है, मेरा नेक्स्ट प्लान जो है वो 90 लाख की गाड़ी का है, और उसके बाद जो नेक्स्ट गाड़ी का प्लान है वो 5 करोड़ की गाड़ी का है। तो आपको एक चीज समझनी है कि भाई सफलता का कोई अंत नहीं है, कि सफलताएं तो लगातार बदलती जाती है, उनका रंग रूप बदलता जाता है। तो इसलिए ध्यान देना है, हमें बस निरंतर चलते जाना है, अपने अपने काम में इस तरीके से मगन होना है, इस तरीके से लीन होना है कि पता ही ना चले कि कब हम रोड से निकले करोड़ में आ जाएंगे। इसलिए दिमाग में एक चीज बैठा दीजिए कि कामयाबी हर बार रंग रूप बदल के आपके सामने आती जाएगी। लगे रहिए, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, बहुत कुछ होना बाकी है। और याद रहे, जो सफलता होती है वो आपकी जिंदगी में 2 बार आती है। जो सक्सेस, जो सफलता का जो अर्थ है, जो सफलता है, जो उसके मायने हैं, अगर मैं बात करूं उस चीज की, जो सफलता है वो आपकी जिंदगी में 2 बार आती है। पहली बार तो आपके दिमाग में, और दूसरी बार हकीकत में। तो इसलिए कहते हैं कि जो दिमाग की जो उपज है वो किस दिन क्या रूप ले लेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए दिमाग में जो उपज हो रही है वो हमेशा पॉजिटिव सोचना है। मैंने पहले की ट्रेनिंग में भी बताया था कि दिमाग जो सोचेगा वो चीज होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचोगे वो चीज आपके साथ होगी। तो अगर कामयाबी जो होती है वो 2 बार आपकी जिंदगी में आती है, एक बार तो आपके दिमाग में आएगी और दूसरी बार हकीकत में आएगी। मैं अपनी बात करूं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, आज बहुत सारे कामयाब इंसान हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो आपको एक चीज समझनी है कि ये जो 2 बार आपके दिमाग में आती है, एक बार सॉरी आपकी जिंदगी में आती है, एक बार आपके दिमाग में, दूसरी बार हकीकत में। तो जब दिमाग में आए तो उस दिमाग को इतना मजबूत आपको बनाना है कि कामयाबी के अलावा कोई और चीज आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो दिमाग जो सोचता है, दिमाग जो चीज सोचता है वही चीज हकीकत में आपके सामने आती है। आपका दिमाग ही आपके काम की, आपकी सफलता की उपज लेके आता है। तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, इस चीज को आपको सोचना है। इसमें कौन सी एनर्जी जानी चाहिए, इसमें क्या क्या बातें घुसनी चाहिए, वो चीज आपको सोचना है। तो हालात, परिस्थितियां जो मर्जी हो, लेकिन सक्सेस 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 सक्सेस, ये सक्सेस शब्द आपके दिल दिमाग में घूमते रहना चाहिए। और जब ये आप सक्सेस 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 शब्द घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में सक्सेस आएगा। अगर आपके दिमाग में फेलियर घूम रहा है, डर घूम रहा है, खौफ घूम रहा है, लोगों की ना घूम रही है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज होगा। क्योंकि दिमाग जो है वो वही चीज करेगा जो आप इसके बारे में सोच रहे हो, जिसके बारे में आप दिमाग में चीजें डाल रहे हो, जिस चीज को आप खाद दे रहे हो, न्यूट्रिशन दे रहे हो। तो दिमाग में एक ही चीज रखना है, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव बातें,
और कामयाब कैसे होना है, सिर्फ कामयाबी के बारे में सोचना है। जैसे हम घर से निकलते हैं तो कभी हम एक्सीडेंट का नहीं सोचते, पॉजिटिव सोचते हैं, वैसे भी जिंदगी में आपने सिर्फ कामयाबी के अलावा और कुछ सोचना नहीं है। आप जब भी कुछ भी करो तो एक ही चीज दिमाग में रखिए, बस कामयाब होना है, सिर्फ सक्सेस चाहिए। मुझे कुछ भी हो जाए, मैं कहीं भी जाऊं, लेकिन सक्सेस होना चाहिए। असफलता वो चीज नहीं है कि आप अपने गोल को हासिल न कर पाओ। असफलता वो चीज नहीं है कि आप अपने असफल, में उसको नहीं कहूंगा। मेरी नजर में वो इंसान असफल नहीं है जो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। असफल वो नहीं है जो अपने लक्ष्य में नहीं पहुंचा, जिसने कुछ इस वीक का कोई टारगेट बनाया हो वो कंप्लीट नहीं कर पाया, जिसने सोचा मैं इतने टाइम में सिलोट बनूंगा, नहीं बना, कोई गम नहीं, वो फेलियर नहीं है। फेलियर तो वो होता है जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है पहुंचने के लिए। तो लक्ष्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय आगे पीछे हो सकता है, समय पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। समय हो सकता है आप उससे पहले कर जाओ, हो सकता है समय थोड़ा सा ज्यादा लगे। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है कि हमारे पास लक्ष्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी जिंदगी में गोल का होना, मकसद का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मकसद नहीं बनाओगे, अगर आपके पास मकसद ही नहीं है, तो सबसे बड़े फेलियर आप हैं। लेकिन अगर आपके पास मकसद है, आप कोई बात नहीं, आप फेल हो रहे हैं, फिर आपने गोल बनाया, फिर आप फेल हुए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सुना होगा कि जब बल्ब का आविष्कार हुआ तो 1000 बार फेलियर होने के बाद बल्ब का आविष्कार हुआ। क्योंकि फेलियर जो आता है, ज्यादा फेलियर जब इंसान होता है तभी वो ज्यादा मजबूत होता है। क्योंकि अगर आप आसानी से, अगर आपको कामयाबी मिलेगी, तो आप जब हल्का भी फेलियर आपकी जिंदगी में आएगा, आप उसको सहन नहीं कर पाओगे और आप सीधा इस बिजनेस से, तो क्या हो सकता है इंसान दुनिया से भी चला जाए। हार्ट अटैक सुना होगा नाम आपने। शौक एक ऐसी चीज है, ऐसा इंसान को शौक लगता है कि वो उसको चीज को सहन नहीं कर पाता है, जो कमजोर दिल, कम दिल इंसान होते हैं। तो इसलिए ध्यान देना है कि फेलियर का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। फेलियर से ही आदमी मजबूत होता है। जितना ज्यादा इंसान फेलियर होता है, उतना ज्यादा बढ़िया लीडर वो बन के आता है। तो इसलिए आपको समझना यह होगा कि भाई फेलियर हो रहा हूं तो मैं फेलियर नहीं हूं। इस चीज को आपको समझना होगा। अगर मैं फेल हो रहा हूं, अगर मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं चूक रहा हूं, तो आप फेलियर नहीं है मेरे दोस्त। आप स्ट्रांग हो रहे हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और असल में फेलियर तो वो इंसान होता है जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, जो जिंदगी में उस चिट्ठी की तरह है जिसमें पता ही नहीं लिखा है कि चिट्ठी को जाना कहां है। वो चिट्ठी बस घूमती रह जाएगी, घूमती रह जाएगी, कहीं सही ठिकाने पे नहीं पहुंचे। तो जिंदगी भी वही है मेरे दोस्त, उसमें आपको गोल लिखने पड़ेंगे, अपने लक्ष्य लिखने पड़ेंगे। आपको जिंदगी से चाहिए क्या, आपको इस बिजनेस से चाहिए क्या। ये बिजनेस हर चीज देने को तैयार है, बशर्ते आपको उसके लिए अपने गोल्स तैयार करने पड़ेंगे। उन गोल्स के लिए जरूरी नहीं आप हर बार पास होंगे, फेलियर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आदमी फेलियर होता है, उतना ही वो लीडर अच्छा बनता है, उतने ही उसके शब्दों में वो ताकत होती है। इसलिए आपको समझने की जरूरत है कि फेलियर हो रहा हूं, इसका मतलब मैं फेलियर नहीं हूं अगर मेरे पास लक्ष्य है। फेलियर मैं तब हूं अगर मेरे पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं मुझे जाना किस ओर है। तो इसलिए ध्यान देना है, अपने लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य को जिंदा रखिए। और जो लीडर होता है, जो लीडर का काम होता है, एक अच्छा लीडर की अगर मैं बात करूं,
जो लीडर का काम होता है, उसका काम ये नहीं है कि वो अपने फॉलोअर्स तैयार करे, कि उसकी जी हजूरी करना शुरू करें लोग, उसकी तारीफें करना शुरू करें लोग। लीडर वो नहीं होता है। लीडर वो होता है जो अपने जैसे लीडर तैयार करता। क्योंकि हमारा काम फॉलोअर बनाना नहीं है, हमारा काम लीडर्स बनाना है। क्योंकि जितने ज्यादा हमारे लीडर्स होंगे, उतना बढ़िया, उतने बेहतरीन तरीके से हम लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए ध्यान इस चीज में देना है कि मुझे फॉलोअर नहीं बनाने हैं, मुझे लीडर बनाने हैं। जितने ज्यादा मेरे लीडर्स होंगे, मैं उतना बढ़िया लीडर बन के आऊंगा। आपने कहावत सुनी होगी कि बी अ किंग मेकर रादर देन किंग। राजा बनने से अच्छा है कि आप राजा बनाइए। जब आपकी टीम में राजा तैयार होंगे, तो आप ऑटोमेटिकली बादशाह होंगे। इसलिए ध्यान देना है, अगर आपको सम्राट बनना है, तो आपको राजा तैयार करने पड़ेंगे। राजा बनने में और राजा बनाने वाले में फर्क होता है। तो सबसे बड़ा जो होता है, वो ये होता है कि जो अपने जैसे लीडर्स तैयार करें। हमें फॉलोवर नहीं चाहिए जो आपकी जी हजूरी करते रहे, जो आपको फॉलो करते रहे। हमें वो लोग नहीं चाहिए। हमें ऐसे चाहिए जो आप जैसे, अपने जैसे लीडर तैयार करें, अपने जैसे लोग तैयार करें। इसलिए ध्यान देना है मेरे दोस्त, कि जो जॉब होती है, जो काम होता है लीडर का, वो होता है लीडर तैयार करना, ज्यादा से ज्यादा लीडर्स तैयार करना। क्योंकि आप एक चीज समझिए कि जो मकान बनता है, उसमें ईंटों का भी रोल रहता है, उसमें जो पिलर्स होते हैं उनका भी रोल रहता है। लेकिन ज्यादा ईंटें बड़ा मकान नहीं बना सकती है, लेकिन ज्यादा पिलर्स बड़ा मकान बनाते हैं। ज्यादा पिलर्स होते हैं, वो ज्यादा बड़ा मकान भी बनाएंगे, ज्यादा कमरे भी बनाएंगे, ज्यादा मजबूती से वो मकान टिकेगा भी। तो ईंटों के बूते मत रहिए। सिर्फ फॉलोअर बनाने से आपका किला मजबूत नहीं होगा। सिर्फ फॉलोअर बनाने से आपका नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होगा। सिर्फ फॉलोअर बनाने से आपकी टीम मजबूत नहीं होगी। सिर्फ फॉलोअर बनाने से आप बेहतरीन लीडर नहीं बनेंगे। सिर्फ फॉलोअर बनाने से आप करोड़ों रुपया नहीं कमा सकते। सिर्फ फॉलोअर बनाने से आप पूरे हिंदुस्तान में झंडा नहीं गाड़ सकते। अगर आपको पूरे हिंदुस्तान में झंडा गाड़ना है, अगर आपको एक बेहतरीन लीडर बन के आना है, अगर आपको एक अच्छी खासी इनकम करनी है, अच्छा खासा नेटवर्क अगर चाहिए, तो आपको लीडर्स बनाने पड़ेंगे, ना कि फॉलोअर्स। कोशिश करो जो आपको आता है, वो हर वो चीज आपकी टीम के लोगों को आनी चाहिए। अपने से बेहतरीन लोग बनाने की कोशिश करो। क्योंकि कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा सिर्फ बच्चा रहे। हर बाप चाहता है कि उसका बच्चा जवान हो, जवान होने के बाद उसकी शादी हो, शादी होने के बाद वो भी बाप बने। ये हर माँ बाप का सपना होता है। तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि ये भी आपकी भी जिम्मेवारी होनी चाहिए, हम सब की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हमें सिर्फ खाली फॉलोअर्स ना बनाए, हम सिर्फ फॉलोअर तैयार ना करें, हम लीडर भी तैयार। क्योंकि अगर कल दिन अगर आपको आराम चाहिए, अगर कल दिन आपको बैठे बैठाए इनकम चाहिए, अगर कल दिन आपको एक टेंशन फ्री वाली जिंदगी चाहिए, अगर कल दिन आपको पूरे हिंदुस्तान में फलता फूलता नेटवर्क चाहिए, तो आपको लीडर बनाने पड़ेंगे। फॉलोअर बनाने से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए आप सभी लोग एक चीज आज गांठ बांध लीजिए कि अब मुझे जरूरत है लीडर्स बनाने की। क्योंकि जितने ज्यादा लीडर्स होंगे, उतना ही स्ट्रांग आपका नेटवर्क होगा। लीडर्स कम होंगे, आपका नेटवर्क कमजोर होगा। क्योंकि ईंटों के बलबूते एक स्ट्रांग मकान नहीं बन सकता। बड़े बड़े पिलर्स होना जरूरी है। आपने कभी भी देखा होगा, एक पुरानी इमारत को अगर आप देखोगे, तो वहां पे जो पिलर्स का साइज होता है बहुत मोटा होता है, बहुत बड़ा, बहुत मोटा। क्योंकि वो पिलर्स की वो जिम्मेवारी होती है। कभी भी आप देखिए फ्लाईओवर जो बनते हैं, कभी भी आप देखिए मेट्रो का जो लाइन बिछती है, उसमें पिलर्स कभी आपने देख रहा? तो मेरे दोस्त, ईंटों का अपना काम है, लेकिन पिलर्स का अपना काम है। जो आपको टिकाएगा, मजबूती के साथ खड़ा रहता है, वो पिलर्स होता है। और मजबूती के साथ जो खड़ा रहता है, वो लीडर होता है।
तो फायदा जो होता है वो लीडर बनाने में है, फॉलोअर बनाने में नहीं। तो आज के बाद आपको कंसेप्ट चेंज करना पड़ेगा। आज के बाद आपको काम करने का जो तरीका है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा कि मुझे अब राजा बनाने हैं, मुझे अब लीडर्स तैयार करने हैं। जब आपकी टीम में लीडर्स होंगे तो मेरे दोस्त आप समझ आइए कि आपका नेटवर्क कहाँ होगा, आपको बैठे बैठाए इनकम आ जाएगी। उसके लिए आपको लीडर बनाने पड़ेंगे। और ध्यान रहे कि जो लीडर होता है, जो लीडर होता है, ग्रेट लीडर जिसको कहें, वो खाली ग्रेट पर्सनैलिटी से ही ग्रेट लीडर नहीं होता है। लीडर के अंदर बहुत सारी चीजें होनी चाहिए जो उसको एक अच्छा लीडर बनाए। खाली वो दिखने में अच्छा है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, ये चीजें मायने नहीं रखती है। मायने ये चीज भी रखती है, क्या उसके अंदर सबको साथ लेने का हुनर है? क्या उसके अंदर अपने लोगों की भावनाओं को, अपने लोगों के दर्द को समझने का हुनर है? क्या वो सारी बातें समझता है जो एक अच्छा टीम लीडर समझता हो? तो इसलिए ध्यान देना है, हमें एक बेहतरीन टीम लीडर बनना है, हमें एक बेहतरीन लीडर बनना है। और बेहतरीन लीडर बनने के लिए आपके अंदर हर वो चीज आनी चाहिए जो एक अच्छा लीडर बनने में मददगार हो, सहायक हो। क्योंकि खाली अच्छी पर्सनैलिटी से आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते। खाली आपका पहनावा अच्छा है उससे आप अच्छे लीडर नहीं है। खाली आप बोलते अच्छे हैं उससे आप अच्छे लीडर नहीं है। क्या आपने अपने लोगों को अच्छा बोलना सिखाया है? क्या आपने अपने लोगों को हर वो चीज सिखाई है जिससे कि वो आने वाला फ्यूचर लीडर हो? तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं। अब उन चीजों को लैक नहीं करना है, उन चीजों को नहीं छोड़ना है। तो हमारा जो प्राइमरी जो काम है वो यही होना चाहिए कि अब हमें हर वो काम करने हैं जहां से हम अपने टीम के लोगों को एक बेहतरीन लीडर बना सके। लोगों को मैं देखता हूं कई बार अपने लोगों को सिखाते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर मैं इन्हें सिखा दूं तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक चीज समझिए, आपकी वैल्यू कम नहीं होगी, बल्कि आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आपको आराम मिलेगा। आप एक चीज सोच के देखिए, अगर मैं एक बात कहूं, कोई भी माँ बाप अगर घर में अपने बच्चों को कुछ घर का काम सिखा देते हैं तो क्या वैल्यू कम हो जाएगी? कई लोग पता क्या काम करते हैं, कई लोग ऐसा ही काम करते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जो पुरानी जो फिल्में होती थी उसमें आपने देखा हो, जो सास होती थी, सास क्या काम करती थी? एक चाबी का एक गुच्छा होता था, उस गुच्छे की सबसे बड़ी लड़ाई होती थी। वो चाबी का गुच्छा, मतलब ये लगता था कि यार जैसे वो राक्षस की जान जो तोते में फंसी होती थी, तो वही लगता है कि पूरा खजाना उन चाबियों में है। सास की इज्जत चाबियों में है। तो सास उस चाबी के गुच्छे को ऐसा लटका के रखती थी, अपने साड़ी के पल्लू में ऐसा बांध के रखती थी कि भाई सबसे बड़े धन दौलत, सबसे बड़ी इज्जत, सबसे बड़ी जान तो यही है। तो आज भी कई लीडर ऐसे ही काम करते हैं। उनकी टीम में अच्छे लीडर हैं, लेकिन उनको वो चीजें नहीं दे रहे हैं, उनको वो सारी चीजें नहीं सिखा रहे हैं। उनको लगता है कि यार अगर मैं इसको सिखाऊं या अगर ये अच्छा सारी चीजें सीख गया तो ये मेरे से अच्छा हो जाएगा, मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। अरे मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ बाप अगर अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो उससे सुख माँ बाप को ही मिलता है। अगर आप अपने टीम के लोगों को लीडरशिप क्वालिटी दोगे तो उससे फायदा आपका ही है। कल दिन वो स्टेज से चिल्लाएगा तो नाम किसका लेगा? आपका नाम लेगा। इसलिए ध्यान देना है कि भाई हमें आज के बाद लीडर्स पे काम करना है, लीडर बनाने हैं, हर वो चीज सिखानी है जहां से हमारे लोग एक बेहतरीन लीडर बन के आगे हैं। क्योंकि आपकी पहचान तभी अच्छी होगी, आपका नाम तभी ऊंचा होगा जब आपकी टीम से ज्यादा लीडर निकल के आएंगे। खाली आप अकेले चले हो, ठूंठे आम, सुना होगा आपने नाम, एक ठूंठा आम होता है कि अगर आप वही चले हो कि आप ही आप हो, आपके अलावा कोई और है ही नहीं, तो मेरे दोस्त फिर आपने किया क्या है? आप जैसे 10 और होने चाहिए, उन 10 के अपने 10 और होने चाहिए। तो ऐसा कुछ ताना बाना आपको तैयार करना पड़ेगा, ऐसा कुछ एक माहौल आपको तैयार करना पड़ेगा। आज के बाद काम करना है तो सिर्फ लीडर्स पे काम करना है।
ज्यादा से ज्यादा लीडर्स बनाइए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लीडर बनेंगे उसका सुख आप ही को मिलेगा और किसी को नहीं मिलने वाला। जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बेसिक ट्रेनिंग ध्यान देना है, बहुत जरूरी है कि जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस में आता है तो आपका एक ही काम होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर फटाफट बिना समय गवाए उस व्यक्ति का फ्यूचर और फाइनेंशियल प्लानिंग हो, बिना समय गवाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जाते ही नहीं, उनको आलस लग जाता है, क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति को सिर्फ 500 रुपए का आदमी समझा था, सिर्फ 500 रुपए का वो एक पुड़िया समझी थी, जिसे वो खा गए, निगल गए, अब उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आपको समझना होगा वो 500 का नहीं है। वो जो नया व्यक्ति है, मेरे दोस्त, मैं पहले की भी बता चुका हूं, वो व्यक्ति हो सकता है वो 1 करोड़ का हो, 10 करोड़ का हो, पता नहीं कितने का हो। अगर हमारे बारे में भी जिस व्यक्ति ने हमें ज्वाइन कराया था, अगर ये सोचा होता तो सोच के देखिए क्या होता। इसलिए ध्यान देना है, वो एक बीज है, वो बीज कब पेड़ बन जाएगा, उस पेड़ से ना जाने कितने फल आएंगे, उन फल से ना जाने कितना बीज निकलेगा, उन बीज से ना जाने कितने और पेड़ बनेंगे, तो आपको अंदाजा भी नहीं है। इसलिए दिमाग में एक ही चीज रखिए कि फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी मजबूती के साथ देनी है, इतनी मजबूती के साथ देनी है, क्योंकि फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो चीज आती है वो दोबारा से उस आदमी को बिजनेस प्लान दिखाना है। क्योंकि पहले जो आप बिजनेस प्लान दिखाओगे उसमें आधी बातें सर के ऊपर से निकलेंगी, चीजें मालूम ही नहीं होती है। क्योंकि शुरू शुरू में क्या होता है, जब नया आदमी किसी से मिलता है, नए नए 2 लोग मिलते हैं, तो शर्म भी होती है, एक हेजिटेशन होती है, तो जो बोल रहा होता है वो चीजें तो समझ आ ही नहीं रही होती है। तो जो प्रॉपर नॉलेज जो मिलेगा वो मिलता है फ्यूचर और फाइनेंशियल प्लानिंग में, जब आप दोबारा से उस आदमी को बिजनेस प्लान दोगे, फिर जब उसको दिखाओगे कि यहां से इतनी ताकत है, इतना कमाया जा सकता है, अगर इतना पैसा आता है तो इतना, ये सारी चीजें हो सकती है। और इन चीजों के लिए आपको फिर एक ड्रीम लिस्ट बनानी पड़ेगी। इतना पैसा आएगा तो ड्रीम भी तो होने चाहिए। 40 लाख का अगर आप प्लेटफॉर्म दिखा रहे हो तो ड्रीम भी तो तैयार करने पड़ेंगे। अब ड्रीम जब तैयार करेगा तो ध्यान रहे, ड्रीम के साथ साथ जो लिस्ट बनती है, एक ड्रीम लिस्ट होती है, एक आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है। ड्रीम लिस्ट होती है, कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट जो होती है वो ड्रीम लिस्ट, अकॉर्डिंग टू ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए। सपने जितने बड़े होते हैं, व्यक्ति का जो लिस्ट है वो भी उतना बड़ा होना चाहिए। अगर उसके सपने छोटे हैं तो 2-4 लोगों के ज्यादा नाम नहीं आएंगे। अगर उसके सपने बड़े हैं तो उसको बताइए कि भाई अगर सपने बड़े हैं तो लिस्ट भी बड़ी होनी चाहिए, लिस्ट का साइज बड़ा होना चाहिए, लिस्ट में हर वो लोग आने चाहिए। अभी भी मैं देखता हूं लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाने में गड़बड़ करते हैं। वो लिस्ट जो है वो नए एसोसिएट को देते देते हैं और उसको बोलते हैं कि लिखो। आप एक बात बताइए, आपका बच्चा पहली बार किसी स्कूल में दाखिला लिया, स्कूल से किताबें मिलती है, पेन मिलता है, पेंसिल मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती है, तो क्या कभी आपने अपने बच्चे के हाथ में वो कॉपी किताब दिया कि भाई खुद से लिखो, खुद से अपना नाम लिखो? बच्चा नाम नहीं लिखेगा, बच्चा उस किताब का काम तमाम जरूर कर देगा, वो उसको फाड़ देगा, कुछ भी कर देगा, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है भाई। तो सेम बात है, जो एक नया व्यक्ति बिजनेस में आया है उसको भी नॉलेज नहीं है। तो लिस्ट जो है, बहुत सारे लोग यहां ये गलती करते हैं कि उनके हाथ में दे देते हैं कि आप बनाइए। अब वो व्यक्ति क्या करता है, अपने लोगों के नाम नहीं लिखेगा। उस कई लोगों को अभी भी ये गलत फहमी रहती है कि मैं फंस रहा हूं, मैं तो फंस गया, अब मैं अपने रिश्तेदारों का नाम नहीं लिखूंगा, फिर वो भी फंस जाएंगे। वो क्या करता है, बाहर के लोगों के नाम लिखना शुरू करता है। तो उनको फिर से समझाना होता है कि भाई एक बात बताइए, हम यहाँ पे 3 फायदों के लिए आए हैं जहां से जिंदगी बदलती है। अब आपकी जिंदगी में वो 3 फायदे आते हैं, तो क्या आप अपने लोगों को 3 फायदे नहीं देना चाहते? कोई खजाना मिलता है तो खजाने के लिए आप सबसे पहले किसको बोलोगे भाई? अपने खून के रिश्ते में भी बोलोगे ना, अपने मामा के साइड में, अपने चाचा के साइड में, इन्हीं के साइड में बोलोगे। तो लिस्ट भी किसकी बनानी है? लिस्ट भी तो इन्हीं की बनानी है। तो सभी को समझने की जरूरत है कि हमारी जो लिस्ट है वो खास लोगों की होनी चाहिए, खास लोग ब्लड रिलेशन में होने चाहिए। ब्लड रिलेशन में अगर मैं पिताजी की साइड से बात करूं तो चाचा हो गया, ताया हो गया,
बुआ हो गई, फूफा हो गया। अगर मैं मम्मी की साइड से बात करूं तो मामा जी हो गए, मौसी हो गई, नाना हो गए, नानी हो गए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर पति है, उसकी शादी, मतलब एक व्यक्ति है उसकी शादी हो रखी है, बीवी है, तो भैया साली होगी, साले हो गए। तो ये कॉन्टेक्ट जो होते हैं ये हमारे एक ब्लड रिलेशन में आते हैं। और मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि सपनों का मजा तो अपनों के साथ है। अगर अपने ही नहीं है तो सपने क्यों? मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज हम सारे भाई लोग इस बिजनेस में हैं, एक छत के नीचे हैं, और एक दूसरे के सहयोग से हम सबका फायदा होता है। तो ये ध्यान देना है कि सपनों का मजा तो अपनों के साथ है। अगर अपने बिजनेस में नहीं है तो भैया फिर आपका भी कोई फायदा नहीं, फिर तो आप समय खराब कर रहे हो। तो भैया अपने लाने पड़ेंगे ना। लोग यहाँ पे कंजूसी बरतना शुरू करते हैं। लिस्ट बनाइए, अपने लोगों की लिस्ट बनाइए, खास लोगों की लिस्ट बनाइए। लिस्ट में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहले हॉट में ही प्लान देना है। हॉट के बाहर तो जाने का ही नहीं है। हॉट में प्लान दोगे, 15 से 20 लोगों को प्लान दोगे, 10 लोग बिजनेस में आएंगे। वो 10 लोग जब बिजनेस में आएंगे, अच्छा खासा चेक बनेगा, फिर उनके लिस्ट पे काम करो। उन 10 के 10 कॉन्टेक्ट आएंगे, 100 की टीम तो वैसे बन जाएगी। तो कोशिश करो, ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं इनको आपको समझना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद बात आती है प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग की, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। हैंड टू हैंड आप ज्यादा बढ़िया बिजनेस नहीं कर पाओगे। हैंड टू हैंड से आपको ज्यादा तवज्जो नहीं मिलेगी। हैंड टू हैंड से लोगों को क्या लगता है कि यार पता नहीं ये स्टोरी मुझे ही सुनाई जा रही है, पता चला कि यार ये मुझे ही यहाँ पे बेवकूफ बना रहा है। उसको लगता है पता नहीं यार मेरे को ही कुछ कहानी सुना रहे हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन में क्या होता है, उसके जैसे 50 और लोग होते हैं। तो वहां पे रिस्पेक्ट उल्टा मिलना शुरू होता है। तो प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना होगा। वो ये होता है कि पहली बात कि यार प्रेजेंटेशन में बुलाना कैसे। लोगों को यही चीज समझ नहीं आती है। कई लोगों को मैं देखता हूं, वो झूठ बोल के लोगों को बुलाते हैं कि यार 10 मिनट का काम है। 10 मिनट का काम नहीं है, प्रेजेंटेशन में 1 घंटे का काम है। 40 मिनट में प्रेजेंटेशन खत्म होती है, बाकी 15-20 मिनट जो होते हैं वो डाउट क्लियर करने में होते हैं। तो कभी भी ध्यान देना है, झूठ नहीं बोलना है, प्रॉपर एक टाइमिंग का ख्याल रखना है। प्रोस्पेक्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिना प्रोस्पेक्टिंग के प्रेजेंटेशन में लेके आते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग आपको मालूम है कैसे करते हैं? प्रोस्पेक्टिंग आपको मालूम है कि प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या वो तौर तरीके हैं। FORMD, जिसके बारे में पहले वाली ट्रेनिंग में भी बताया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग के बगैर प्रेजेंटेशन में ना बुलाएं तो बेहतर होगा। और जब प्रेजेंटेशन होती है तो प्रेजेंटेशन में किन किन बातों का ख्याल रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट है वक्त का। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं टाइम का ख्याल नहीं रखते, खुद भी लेट आते हैं, उनके गेस्ट भी लेट आ रहे होते हैं। तो मेरे दोस्त, टाइम का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सारा खेल समय का है। सारा का सारा खेल ही समय का है। तो समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समय को आपको समझना पड़ेगा। जो समय की कदर करेगा, समय उसकी कदर करेगा। अगर हम समय को वैल्यू देंगे तो समय हमको वैल्यू देगा। आपने सुना ही होगा कि लोग एक ही चीज बोलते हैं कि यार मेरा ना समय खराब चल रहा है, मेरा टाइम खराब चल रहा है। तो एक चीज समझ जाइए कि जो सारा खेल है वो समय का खेल है। तो समय की कदर करें। प्रेजेंटेशन में टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम का ख्याल रखना है, टाइम से प्रेजेंटेशन हॉल में आना है। ड्रेसअप का बहुत विशेष ध्यान रखना है। मैं लोगों को देखता हूं, कोई धोती में आया होता है, कोई बिना नहाए धोए आ जाता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, बहुत जगह मैंने ऐसी ऐसी प्रेजेंटेशन देखी है कि मतलब कुछ भी, कोई गमछा टांग के आया है, कोई बिना नहाए धोए पहुंचा है। अरे मेरे दोस्त, ये एक त्योहार है। ये एक ऐसा त्योहार है जहां से उस आदमी का जीवन बदलने वाला है। एक ऐसा, एक बोलते ऐसा पवित्र काम है जहां से उस इंसान की जिंदगी बदलेगी। तो ड्रेसअप का ख्याल कौन रखवाएगा? ये हमारी जिम्मेवारी है। चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो ट्रेनिंग्स हो, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, तो ड्रेसअप का विशेष ध्यान हमें रखना है। मुझे आज भी याद है कि जब 2000 मैं बात करूं 7 की बात होगी। उस टाइम में नौकरी नहीं कर रहा था। मेरा एक दोस्त था, हिमाचल का ही था, हम दिल्ली में थे। तो मैंने उसको बोला यार देख भाई, कहीं मेरी नौकरी लगवा दे।
तो उस आदमी ने बोला, यार देख भाई, एक बहुत अच्छी जगह है जहां तुझे काम मिल सकता है। जो तरीका उसने अपनाया वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत अच्छा काम है, तुझे अच्छा काम मिल सकता है। तो मैंने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे टालता गया, टालता गया, हर बार टालता गया। लेकिन उसने एक चीज बोला कि भाई टाइम का विशेष ध्यान रखना यार, भाई 6 बजे बुलाया हुआ है। और उसने बोला कि ड्रेस तेरा अच्छा होना चाहिए। और आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास ड्रेस नहीं भी था, फॉर्मल ड्रेस नहीं था, क्योंकि जहां मैं नौकरी करता था वहां तो जीन्स चलती थी। जब उसने फॉर्मल ड्रेस बोला कि यार फॉर्मल ड्रेस सब में बढ़िया आना है भाई, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने फॉर्मल पैंट खरीदी, फॉर्मल शर्ट खरीदी, एक टाई खरीदी, जूते मेरे पास ऑलरेडी थे। तो जब मैं ऐसे बढ़िया से तैयार होके वहां पहुंचा तो मैं देखा वहां प्रेजेंटेशन चल रही थी। एक प्रेजेंटेशन चल रही थी, उस कंपनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी, उसका नाम था स्टर्लिंग लाइफ ऑफ इंडिया। एक कंपनी थी स्टर्लिंग लाइफ ऑफ इंडिया। मुझे उसका प्लान दिया गया। मैं वहां देखा सारे के सारे लोग बढ़िया से तैयार हो गया। मेरे दिमाग में एक ही चीज था कि यार कुछ होगा। लेकिन जब मैंने वहां पे वो चीज देखा, वो सिर्फ एक, बोलते हैं कि जो मनी रोटेशन वाला जो बिजनेस था वो वैसा बिजनेस था। लेकिन मैं जिस तरीके से तैयार होके गया था वो मैं समझ सकता हूं। तो इसलिए ध्यान देना है कि हमें ड्रेसिंग का बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे उसने बोला वैसा ड्रेस चाहिए तो मैं ऑटोमेटिकली वो चीज लेके आया। तो वो चीज है कि आप अपने काम को कितनी वैल्यू देते हैं। अगर आप अपने काम को वैल्यू देंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी आपके काम को वैल्यू देगा। अगर आप ही अपने काम की इज्जत नहीं करोगे, अगर आप ही अपने काम का ख्याल नहीं रखोगे, अगर आप ही टाइम का ख्याल नहीं रखोगे, ड्रेसअप का ख्याल नहीं रखोगे, तो कोई ख्याल नहीं रखेगा। ये चीजें आपको बोलनी पड़ेगी। जितना ज्यादा बोलोगे उतना बढ़िया रहेगा। ड्रेसअप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ड्रेसअप का विशेष ध्यान रखना है। प्रेजेंटेशन हो तो ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पे कोई, मैं बोलता हूं कोई दुकान नहीं चला रहे हैं, हम कोई ठेले का काम नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रॉपर एक बिजनेस कर रहे हैं, लाइफ चेंज करने वाला बिजनेस। तो इसमें ड्रेसिंग का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। आज के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद हमारी जितनी भी ट्रेनिंग्स होंगी, जितनी भी प्रेजेंटेशन होगी, कोई भी हमारे प्रोग्राम्स रहते हैं, तो आपका विशेष ध्यान इन चीजों पे जरूर जाना चाहिए। और उसके बाद अगला जो होता है इंट्रोडक्शन। बहुत सारे लोगों में देखता हूं वो इंट्रोडक्शन करवाते ही नहीं है। अपलाइन से उनका इंट्रोडक्शन करवाते, सीधा मतलब लाएंगे बैठा देंगे। इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं तो कहूं कि इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें वो मालूम होना चाहिए वो आदमी है कौन, और उसे भी मालूम होना चाहिए मैं कौन। क्योंकि अगर मैं एक चीज कहूं, बिना जान पहचान के अगर मेरे सामने, मान के चलिए मैं कहीं बैठा हूं और कोई आदमी आता है मेरे सामने बैठ जाता है, अगर वो जज निकला तो मुझे थोड़े मालूम है वो जज है। लेकिन अगर कोई मुझे बोलेगा कि यार ये जज है, तो मैं ऑटोमेटिकली वो रिगार्ड, वो इज्जत उनको दूंगा। मैं अपनी चेयर से उठूंगा, मैं अपनी जगह से उठूंगा और उनको वो वैल्यू दूंगा। तो इसलिए ध्यान देना है, इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, जान पहचान करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, एडिफिकेशन होनी चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं करवाते हैं, तो आज के बाद करवानी है। उसके बाद एडिफिकेशन हो गया। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो है, मतलब इंटरेस्ट जो है, एक उत्सुकता जो होती है, क्यूरियोसिटी जो होती है, वो पैदा कराना पड़ता है। लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट पैदा ही नहीं करवाते। अरे इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा? इंटरेस्ट मालूम है कैसे पैदा होता है? इंटरेस्ट पैदा करने का मैं आपको एक तरीका बढ़िया बताता हूं। मान के चलिए जो प्रेजेंटेशन हो रही है, चाहे वो हॉल प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो होम प्रेजेंटेशन हो, यानी कि हैंड टू हैंड अगर प्लान दे रहे हैं उसको होम प्रेजेंटेशन कहते हैं। अगर हैंड टू हैंड भी प्लान दे रहे हैं तो उसका जो मैं इंटरेस्ट कैसे जागेगा, कैसे बनेगा, उसके लिए क्या करना होगा वो चीज मैं बता रहा हूं कि जब भी किसी भी व्यक्ति को बिजनेस प्लान दिया जा रहा है, वहां पे जो आपकी एक्टिविटी है वो उस आदमी का इंटरेस्ट पैदा करेगा। वहां से उस इंसान की रुचि उस काम में आना शुरू होगी। अगर आप कहीं किसी आदमी के पास जा रहे हो अपने अपलाइन को लेके,
अपलाइन को लेके आप गए, अपलाइन को आपने बैठा दिया, अपलाइन बिजनेस प्लान दे रहा है और आप घर के बाकी सदस्यों के साथ बातें करना शुरू कर गए। कई लोगों को मैं देखता हूं वो बाहर निकल के जाता है, कई लोगों में देखता हूं वो किचन में घुस जाता है, कुछ खाना पीना शुरू करता है, और कई लोगों में देखता हूं कि अपने लोगों को प्रेजेंटेशन हॉल में तो बैठा देंगे लेकिन खुद बाहर रहेंगे या उससे दूर रहेंगे। अब एक चीज बताइए, जब ऐसा माहौल आप तैयार करोगे उससे क्या होगा? उससे ये होता है कि उस व्यक्ति को लगता है कि ये खुद तो फंसा है, अब मुझे फंसा रहा है। तो मेरे दोस्त, ये इंटरेस्ट हम ही पैदा करते हैं, हमारी एक्टिविटी इंटरेस्ट पैदा करती है। अगर जब होम प्लान दे रहे हैं, अगर हम उनके साथ खुद पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे ध्यान के साथ बैठेंगे, हर उस चीज को दोबारा सुनेंगे, तो व्यक्ति देखेगा कि यार इसको तो मालूम है, फिर भी सुन रहा है, फिर भी देख रहा है, तो मतलब जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ तो खास है। वही बात हॉल वाली है कि यार सब कुछ जानते हुए फिर भी इतना इंटरेस्ट, मतलब प्रोस्पेक्ट जो है उससे ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो हमारे स्पॉन्सर को होना चाहिए, तब जाके इंटरेस्ट बनता है, तब जाके क्यूरियोसिटी उस आदमी की जगती है, तब जाके वो व्यक्ति बिजनेस में आएगा। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इंटरेस्ट कैसे जगाना है वो चीजें मैंने अभी आपको बताई है। उसके बाद मीटिंग्स, मीटिंग्स क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। मीटिंग क्या होती है, जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग क्या करते हैं, बिना मिलवाए निकल जाते हैं, तो निकलना नहीं है, मिलवाना जरूरी है। उनका आपस में मिलना जुड़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक मिलेगा नहीं तब तक चीजें क्लियर होंगी नहीं। और उसके बाद बात आती है किस चीज की, फॉलोअप की, क्योंकि प्लान दे दिया, प्लान के बाद अगर फॉलोअप नहीं करोगे तो सेल नहीं आती है। आप 10 प्लान दोगे, 10 प्लान में 1 से 2 सेल होती है जो ऑन द स्पॉट आती है, बाकी की जो 8 से 10 सेल होती है, वो जो सेल्स आती है वो सारी की सारी सेल्स आती है फॉलोअप से, क्योंकि फॉलोअप से ही सामने वाले को हम मोल्ड कर सकते हैं, सामने वाले का इंटरेस्ट तैयार कर सकते हैं, सामने वाले के लिए एक बढ़िया माहौल तैयार कर सकते हैं कि वो सारी चीजें कहां से तैयार होती है, वो तैयार होती है फॉलोअप से। और फॉलोअप के लिए आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन में क्या है कि बहुत सारे लोगों में देखता हूं कुछ भी रिकॉर्ड्स नहीं रखते। रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे आपको, अगर फॉलोअप करना है तो आपको रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। एक रजिस्टर आपको लगाना पड़ेगा जब भी प्रेजेंटेशन होती है। एसोसिएट का नाम, एसोसिएट के साथ जो गेस्ट आते हैं उनका नाम और नंबर लिखना है, सबका नाम और नंबर, ताकि फॉलोअप के लिए आसान रहेगा कि इतने लोग हमारे आए थे, इनमें से कितने लोगों का फॉलोअप हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि बिना फॉलोअप के प्लान, फॉलोअप, सेल, बिना प्लान, बिना फॉलोअप तो सेल कुछ नहीं होगा। अगर प्लान हो गया फिर फॉलोअप नहीं हुआ, सेल नहीं होगा। तो मेरे दोस्त, प्लान भी जरूरी है, प्लान के साथ साथ फॉलोअप भी जरूरी है, तब जाके सेल आएगा। और एक चीज याद रखिए कि हालात, परिस्थितियां कुछ भी हो, हमें गिव अप नहीं करना है, हमने छोड़ना नहीं है। अब एक बात बताइए, कोरोना आ गया, बहुत सारी बीमारी अभी चल रही है, लोग परेशान चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी कंपनी में रिकॉर्ड तोड़ सेल क्लोज हुई है, रिकॉर्ड तोड़। तो इसलिए ध्यान दीजिए, कोई लोग बहाना बनाएंगे और कोई लोग होंगे जो जिंदगी बनाएंगे। अब आप डिसाइड करिए, आपको बहाना बनाना है या जिंदगी बनानी है। अगर जिंदगी बनानी है तो गिव अप मत करिए, लगे रहिए, तब तक लगे रहिए जब तक आपका लक्ष्य कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो थैंक यू सो मच।